नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 20 अक्टूबर गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर पुलिस विभाग में 500 मोबाइल यूनिट्स का होगा गठन। एक कॉल पर मिलेगी सहायता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए आमजन को बड़ी राहत दी है। सीएम अशोक गहलोत ने 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर पुलिस विभाग में भी 500 मोबाइल यूनिट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रत्येक मोबाइल यूनिट पर एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। लोगों को एक कॉल पर सहायता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। आपको बता दें कि प्रस्ताव के अनुसार इन मोबाइल यूनिट्स को अब एक कमांड सेंटर यानी 100 डायल कर और 112 डायल कर जोड़ा जाएगा। प्रत्येक यूनिट में एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। इस प्रकार 24 घंटे 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल की आवश्यकता होगी। यूनिट्स के गठन के लिए 500 वाहन किराए पर लिया जाना प्रस्तावित है। इन यूनिट्स का संचालन पुलिस में उपलब्ध नौकरी से किया जाएगा। हालांकि इन यूनिट से आमजन की समस्याओं के निराकरण में सुगमता बढ़ेगी। इन मोबाइल यूनिट्स के गठन से पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ने के साथ ही आपराधिक घटनाओं में कमी आ जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली सबसे बड़ी खबर, बिजली कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर RESMA एक्ट लागू। पावर इंजीनियर एसोसिएशन के 5000 जेएन की हड़ताल स्थगित। दीपावली पर बिना रुकावट मिलेगी बिजली। पावर इंजीनियर्स ऑफ राजस्थान के बैनर तले बिजली कंपनियों में लगे जेएन ने अपनी वेतन विसंगति दूर करने का मुद्दा उठाते हुए 20 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर जाने और टूल डाउन करके जयपुर में महापड़ाव करने की घोषणा की, तो बिजली विभाग और कंपनियों के हाथ और पांव दोनों फूल गए। दीपावली के त्योहार से ठीक पहले इस घोषणा की गंभीरता को देखते हुए आनंद फानन में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने प्रशासन ने आपको बता दें कि रेशमा कानून लागू कर दिया है। 20 जनवरी 2023 तक ये कानून लागू रहेगा, जिसके तहत सरकार के ऊर्जा विभाग और उसके कंट्रोल में आने वाली कंपनियों की सभी सेवाएं, ऑफिसेज और उनकी एक्टिविटी संबंधित सर्विसेज में हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी आपको लगातार बिजली मिलती रहेगी। दीपावली पर तीनों बिजली कंपनियों में इंजीनियर और स्टाफ में स्पेशल ड्यूटी रखी गई है, जिससे आपको लगातार बिजली बनी रहे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गुजरात में 15 लाख राजस्थानियों को साधने जाएंगे बीजेपी के 4 बड़े नेता, जिसमें कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। बीजेपी ने गुजरात में बसे 15 लाख राजस्थानियों को गुजरात विधानसभा चुनाव में साधने के लिए राजस्थान से बड़े लेवल पर पार्टी नेताओं की ड्यूटी लगाई है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, वहीं 4 केंद्रीय मंत्रियों, 2 सांसद, पूर्व सांसद, 7 विधायक, पूर्व विधायक को चुनाव प्रचार का टास्क दे दिया गया है। पड़ोसी राज्य होने के कारण गुजरात में राजस्थान के 4 केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत संगठन के 108 नेताओं की टीम को ये जिम्मा सौंपा गया है, जिससे गुजरात में रह रहे राजस्थानियों को साधा जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर, धनतेरस से पहले घटे सोने चांदी के दाम। दीपावली का पर्व आने से पहले सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 150 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। वहीं इसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 51,500 रुपए पर पहुंच गई है और 1 तोले की बात करें तो यह 61,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 1,200 रुपए की कमी आई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 50 गैंग एक्टिव, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। फंडिंग यानी पैसा, निगरानी न एनकाउंटर। लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात गैंगस्टर के लिए राजस्थान आराम का बनता जा रहा है। पड़ोसी राज्यों में पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन राजस्थान में सख्त कार्रवाई न होने से 50 गिरोह के 500 से ज्यादा गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं। ये सभी मिलकर ऑपरेट कर और कई लोगों को कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पहले एक दूसरे से लड़ते थे ये गिरोह, लेकिन अब इंटरनेट ने इन्हें आपस में जोड़ दिया है, जिससे इनकी अब और भी वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा यूपी और हरियाणा में गैंग हैं वो सक्रिय हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा गैंग हरियाणा और यूपी की सक्रिय हैं। वजह यह है कि पंजाब और हरियाणा यूपी गैंग की गिरफ्तारी के बाद जेल में रहने के दौरान इनका ये राजस्थान के गैंगस्टर से गठजोड़ हो गया है। अब ये मिलकर वारदात करने लगे हैं। अगली बड़ी खबर, सांसद राज्यवर्धन सिंह बोले उग्रवादी, शरमपंथी, गुंडे, डकैत आगाह हो जाएं। राजस्थान में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि बीजेपी राजस्थान की सत्ता में जल्द आएगी। जो सत्ता में काबिज होता है, जनता की रक्षा की जिम्मेदारी उसका परम धर्म होता है।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लोक लुभावन होगा चुनावी चाल, सीएम अशोक गहलोत के संकेत, खेल और युवाओं पर रहेगा फोकस, बजट का साइज करीब 2,90,000 करोड़ रहने की संभावना। अगले साल बजट चुनावी साल है, इससे बजट लोक लुभावन होगा और कई बड़ी घोषणाएं भी होंगी। सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं धरातल पर आ जाए, इसलिए सरकार चाहती है कि बजट जल्दी आए और फिर प्लानिंग के साथ इसको लागू किया जा सके। सरकार इस बार 20 से 25 दिन पहले बजट सत्र ला सकती है। वित्त विभाग के स्तर पर भी अर्ली बजट पेश करने की तैयारियां नजर आने लगी हैं। सीएम दे चुके हैं अर्ली बजट के संकेत, खुद सीएम अशोक गहलोत इस बार बजट जल्दी आने के संकेत दे चुके हैं। गहलोत ने कहा था कि इस बार बजट में देरी नहीं होगी क्योंकि बाद में सबको इलेक्शन में जाना होता है। अगली बड़ी खबर, आलाकमान से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, दिव्या मदेरणा का सीधा हमला सीएम अशोक गहलोत पर। राजस्थान में नेताओं के बीच जुबानी जंग है। कांग्रेस के भीतर जहां पायलट गुट और गहलोत गुट में तलवारें खींची हुई है, वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के भरतपुरी लोटे के बयान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। सियासी गहमागमी के बीच सचिन पायलट दिल्ली कैंट में कुछ समय आर्मी की ड्यूटी करने पहुंचे। वहां उन्होंने अफसरों और जवानों से चर्चा भी की। दिव्या मदेरणा ने पिछले महीने हुए सियासी ड्रामे को लेकर अपनी ही पार्टी के विधायकों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने आलाकमान को ललकारा वे आज बैकफुट पर हैं। इस्तीफा देना भारी गलती थी, इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। इतिहास गवाह है कि जो आलाकमान से टकराया है वो चूर चूर हुआ है। अपने हित के लिए पार्टी बदलना अवसरवाद की श्रेणी में आता है, तो अपने हित के लिए इस्तीफा, नौटंकी से दबाव की राजनीति करना भी अवसरवाद की समांतर श्रेणी में आता है। दिव्या मदेरणा का ये सीधा प्रहार सीएम अशोक गहलोत पर है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 19 जिलों में कलेक्टर बन सकते हैं प्रमोटी आईएएस। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 19 जिलों में बन सकते हैं प्रमोटी आईएएस कलेक्टर। दीपावली के बाद बड़े स्तर पर होगा प्रशासनिक फेरबदल, मंत्री विधायकों की चलेगी मर्जियां। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों प्रमोटी आईएएस में उत्साह का माहौल है। सरकार में उन्हें काडर के लिए तय सभी पदों पर केवल उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी। कुछ जिलों में कलेक्ट्रेट की कमान भी उन्हें सौंपी जाएगी। सूत्रों का मानना है कि दीपावली के बाद प्रमोटी आईएएस और सीनियर आरएएस अफसरों को बेहतरीन पोस्टिंग का तोहफा मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इन जिलों में ये बन सकते हैं कलेक्टर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में ये कलेक्टर प्रमोटी आईएएस अफसरों को लगाया जा सकता है। हालांकि नए जिले बनने पर और अफसरों को भी मौका मिलेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के 92 विधायकों का इस्तीफे को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। कांग्रेस के 92 विधायकों का इस्तीफा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, एमपी मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, इस्तीफा पर फैसला करें नहीं तो कोर्ट जाएंगे। भाजपा, राजस्थान में एक कहावत है 99 का फेर बोला जाता है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार 92 विधायकों के फेर में फंस गई है। भाजपा पहले तो कांग्रेस का कलह देखती रही, अब सक्रिय हुई तो कांग्रेस के गहलोत समर्थक 92 विधायकों की ओर से दिए गए इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष से मंजूर करवाने पर अड़ गई है। भाजपा ने कहा है कि जब कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे मंजूर करने होंगे या नहीं करने होंगे, लेकिन मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, वहां कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है अगर इस्तीफे दिए हैं तो मंजूर करने होंगे। और मध्य प्रदेश में भी यही उदाहरण देखने को मिला था कि अनिश्चित काल तक के लिए पेंडिंग नहीं रख सकते, यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया था। वहीं राजस्थान में 92 विधायकों ने इस्तीफे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष महोदय हैं वो तो इस्तीफे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हेमाराम चौधरी का इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया। पूर्व में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने सरकार से नाराज होकर स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन बाद में वो स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए और उनका इस्तीफा है वो मंजूर नहीं किया गया। मौजूदा सियासी विवाद में 92 विधायकों ने स्पीकर के आवास पर जाकर उन्हें अपने लिखित इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन वो अभी तक अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार ही नहीं किए। ऐसे में भाजपा ने कहा है कि इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट तक जाएंगे। अगली बड़ी खबर, पहली बार 2 दिन मनाई जाएगी धनतेरस, 14 को दिवाली। दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव इस बार 5 नहीं बल्कि 6 दिन का होगा। इस साल धनतेरस की तिथि और सूर्य ग्रहण के कारण पर्व के दिन में बढ़त हो गई है। 22 अक्टूबर शाम से शुरू होकर 23 शाम तक धनतेरस रहेगी। ऐसे में 22 और 23 दोनों ही धनतेरस मनेगी। इसके बाद रूप चौदस और दीपावली एक ही दिन यानी 24 अक्टूबर को मनेगी, जबकि दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतराल रहेगा। अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार ने एमएसपी के बावजूद नहीं की बाजरे की खरीद। केंद्र ने 3 साल से प्रस्ताव ही नहीं भेजा। एमएसपी निर्धारित होने के बावजूद राजस्थान में सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं की। इस संबंध में दायर याचिका में केंद्र सरकार ने हलफनामा पेश करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने की एमएसपी से खरीद के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा है।
हालांकि अन्य राज्यों ने प्रस्ताव भेजे और खरीद भी की है। अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति और स्कूटी के लिए आवेदन 20 अक्टूबर से शुरू, 23 नवंबर तक होंगे। राजस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है और आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।